सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर किए हैं। पूरा प्रैक्टिकली अप्रोच लेके मैंने ये सीरीज़ बनाई है। तो गाइस, जितने भी मैं एज अ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी वो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जा रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, और एज अ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। तो गाइस, पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना, मैंने नोट्स भी दे के रखे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते गाइस, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। ओके, सो इस पूरे वन शॉट में या ये पार्ट्स में मैं पूरा इन डिटेल से प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगी, रील्स अपलोड करूंगी रिलेटेड टू सी, तो वो आप तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा एजेंडा रहेगा इस पूरे सीरीज में, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, देन टाइप्स क्या होते हैं उनके, देन कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, देन एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सुडो कोड क्या होते हैं, देन इंट्रोडक्शन टू सी, टोकन्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, पॉइंटर्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो इस सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती है, फिर भी डोंट वरी, इस सीरीज में हम ओवरऑल देखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सब चीजें यहाँ पे, विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिकल, विद मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा प्रोग्रामिंग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो एम है इस सीरीज को बनाने का, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, ये जो मैं सीरीज बना रही हूँ, ये जो मैं वीडियो बनाया है अभी मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं है, अगर आपको 3 से 4 घंटे में सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है और आपको हाई लेवल के लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, तो भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। तो हमारा, अगर आप एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीख रहे हो तो ये बेस्ट है। हमारा टारगेट यही है कि 90+ मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो यही टारगेट सेट करना है, और यहाँ पे हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ कंसेप्ट, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो तो ही तो हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते, कोई गेम डेवलप करते, या कुछ भी। जब भी हम डेवलपमेंट की बात आती है तो कोई प्रॉब्लम वहां पे होता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग then? The problem solving is the process of identifying a problem. मतलब वो एक प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन समझना होता है, अंडरस्टैंड इट, एंड फाइंडिंग द लॉजिकल सॉल्यूशन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, वो मैच करने का ये पूरा प्रोसेस है। इट मीन्स डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग द कंप्यूटर। ऑब्वियसली हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे, तो वो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो यूजिंग कंप्यूटर ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ प्रोसेसेस है, ठीक है, कुछ स्टेप्स है। तो कुछ स्टेप्स में से ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि लाइक इलिस्ट्रेट दी प्रोसेस और इलिस्ट्रेट दी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सो एक्सप्लेन करना है एकदम प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आते हैं
आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आफ्टर दैट उसको समझना होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन उसको कैसे लाइक उस पे सॉल्यूशन कैसे दे। आफ्टर दैट उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद आप डिजाइन करो, डिजाइनिंग के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो सही से वर्क कर रहा है, वो डिजायर रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो आता है टेस्टिंग। ठीक है, सो देयर आर 5 steps to solving the problem: identifying the problem, understand the problem, analyze it, designing a solution, and implement and testing it. सो ये कुछ 5 स्टेप्स है। इसके अलावा मतलब ये 5 स्टेप, इसमें से एक भी आपने मिस कर दिया तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगर एग्जाम में आते हैं लिस्ट आउट दी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन ये 5 स्टेप्स आप वहां पे लिस्ट आउट कर सकते हो। अगर उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन प्रॉपरली, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें वो आपको लिखना है। अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग के लिए। तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो देयर आर 5 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो कुछ स्टेप्स जैसे मैंने बताए थे कि सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जैसे कि उसको भी बोलेंगे हम रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करें, क्लियरली नो इनपुट आउटपुट एंड रिक्वायरमेंट्स। After that, think of the solution, generate the possible approaches or idea. Then fourth one is choose the best solution, then select the most efficient and suitable method. Then fifth one is test and review. मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मुझे कैलकुलेशन करना है, लाइक मुझे एडिशन करनी है और मुझे दिन में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स के लिए मुझे क्या करना है, एडिशन करनी है। तो हर टाइम मुझे ना मैन्युअली नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका कुछ तो सोल्यूशन निकालूंगी। जैसे सोल्यूशन है कैलकुलेटर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज दैट कि मैं मैन्युअली नहीं करना चाहती, देन उसको समझ लो कि हम उसको कैसे, मतलब कितने आउटपुट्स लगेंगे, कितने इनपुट्स लगेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन सोचो कि क्या क्या हो सकता है। देन जितने भी सॉल्यूशंस है, देखो अभी कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसा तो नहीं है हमारे माइंड में एक ही सॉल्यूशन आएंगे, मल्टीपल पाथ्स आ सकते हैं। तो उसमें से हमें सिलेक्टेड एक ही सिलेक्ट करना है जो भी बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, देन टेस्ट। अभी जो भी हम बना रहे, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे, तो वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, टेस्ट करें एंड देन रिव्यू दे। सो ये बेसिक 5 स्टेप्स है जो आपको इजीली याद आएंगे, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, और जब भी पढ़ाई कर रहे हो फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप उसको क्या करो, किसी से लाइक कंपेयर करके सीखो। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल के साथ आप कंपेयर करके अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो वो आप इजीली मतलब आपको इजी भी लगेंगी, मजेदार भी लगेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई नो कि स्टार्टिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको मजेदार तो नहीं लगेंगी, लेकिन यस, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो प्रोग्रामिंग में तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। ओके, सो देन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्लियर इनपुट से आउटपुट से स्टेप्स भी पता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। देन सेकेंड आता है इल डिफाइंड प्रॉब्लम, नो क्लियर सोल्यूशन पाथ, मतलब प्रॉब्लम तो पता है लेकिन सोल्यूशन नहीं पता। देन थर्ड वन आता है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, सॉल्व यूजिंग दी एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम्स, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के हो सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम की जरूरत होती है। एंड फोर्थ वन इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि कुछ भी आपको करना है, जैसे कि लाइक आप बायोमेट्रिक्स लगाते हो, जैसे आधार कार्ड के साथ आपका थंब जो है वो कनेक्ट रहता है, तो
वहां पे मतलब वो क्या है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो वहां पे हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं रख दे सकते, तो हमें रिक्वायर मतलब रिक्वायर मॉडलिंग बिफोर दी सॉल्विंग, मतलब कुछ भी मॉडल सॉल्व करने के मतलब कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें मॉडलिंग करने की जरूरत होती है। मतलब हर एक चीज का, हर एक लाइक हर एक इम्प्लीमेंटेशन का एक मॉडल तैयार करना होता है, उसके बाद ही हम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते। क्लियर? So there are four types of problem solving: well-defined problem solving, ill-defined problem solving. Sorry, prob types of problems है ये. First one is well-defined problems, ill-defined problems, computational problem, and real-world problem. Clear है यहाँ तक? कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका जो भी क्वेरी रहेंगी मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगी जरूर। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स पता होते हैं, स्टेप्स भी पता होते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज होते हैं जो हम फेस करते हैं। तो सबसे पहले डिफिकल्टी आती है, दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी इन प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम तो पता होता है लेकिन क्लियरिटी नहीं होती, तब डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो। देन मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन, जैसे कि सपोज आपको कहीं पे जाना है, लाइक ट्रेकिंग के लिए जाना है, आपको फरसोबाई फोर्ट जाना है, ठीक है, तो मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पाथ, मतलब कौन सा रोड जो है, बाय रोड जाना है या कैसे जाना है, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, तो उसमें से एक चूज करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तब भी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल का कोई लॉजिक है तब भी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, जैसे मेरे पास मॉनिटर है, सीपीयू नहीं है, तो वो क्या हो गए, पुअर पुअर रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब मेरे पास जो भी मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए वो तो वहां पे फुलफिल हो ही नहीं रहे, तो तब भी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। इन इनसफिशियंट इनएफिशिएंट अप्रोच, तो ये कुछ एक कुछ पॉइंट्स थे जिसका मतलब ये अगर आप फेस कर रहे हो, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, तो इस मतलब जो भी मेंशन्ड पॉइंट्स है इनमें से ही कोई एक पॉइंट हो सकता है, अगर आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट जंपिंग डायरेक्टली टू कोडिंग, नॉट एनालाइजिंग प्रॉब्लम डीपली, देन इग्नोरिंग एज केसेस, मतलब सपोज अभी देखो, अब आप भी, मुझे नहीं पता आप इससे पहले प्रोग्रामिंग सीखे हो नहीं सीखे हो, अगर किसी ने बताया कि आपको, हाँ ठीक है, आपको डेवलपमेंट में जाना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, तो डायरेक्टली कोडिंग पे जंप नहीं करना होता है, सबसे पहले हमें उसका फंडामेंटल सीखना होता है, उसके बाद ही आप कोडिंग पे जा सकते हो। देन स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करते प्रॉपरली, कुछ टेस्ट केसेस होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, तो ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं डिफिकल्टीज के लिए। क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है? जैसे मैं पूछ रही हूँ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है? अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज भी, क्लियर के कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कि प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से डिफिकल्टीज हम फेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अल्गोरिदम क्या होते हैं। अल्गोरिदम, जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिफिकल्टीज क्यों फेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया जंपिंग डायरेक्टली टू कोडिंग, तो सबसे मतलब डायरेक्टली हमें कोडिंग पे जंप नहीं करना होता है, फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए। तो अल्गोरिदम भी एक टाइप का फंडामेंटल पार्ट है, इसमें हम डायरेक्टली कोडिंग नहीं करते, वो जो है थेरोटिकल पार्ट रहता है। ठीक है, सो देखते हैं एग्जैक्टली एल्गोरिदम क्या है। सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली कोडिंग नहीं करते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हैं। यस, तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे
जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसको ही बोलेंगे हम एल्गोरिदम। सपोज मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ कि आपको अगर चाय बनानी है, तो चाय कैसे बनाओगे? कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पानी बॉईल करना पड़ेगा, देन आपको टी पाउडर ऐड करना पड़ेगा, देन थर्ड स्टेप इज शुगर ऐड करनी पड़ेगी, फोर्थ स्टेप इज मिल्क ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको जिंजर ऐड करना है आप ऐड करो, कुछ भी आपको मसाला ऐड करना है आप ऐड कर दो, एंड आफ्टर दैट सर्व करो। मतलब क्या है कि वन बाय वन स्टेप्स जो है यहाँ पे मेंशन है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने मतलब पानी बॉईल ही नहीं किया और आपने डायरेक्टली टी पाउडर डाल दिया, या तो आपने टी पाउडर डाल दिया और थर्ड स्टेप को जो है स्किप ही कर दिया, शुगर ऐड ही नहीं किया, या तो फोर्थ स्टेप को ही स्किप कर दिया। अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेप्स फॉलो किए और दो स्टेप्स के बाद डायरेक्टली सर्व किया, मतलब पानी बॉईल करने के बाद टी पाउडर ऐड किया और डायरेक्टली सर्व किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पूरे स्टेप्स आपको फुलफिल करने होते हैं, और जो भी स्टेप्स आप प्रोग्रामिंग में करने वाले हो वही स्टेप्स हम एज अ थ्योरी, एज अ इंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे, और उसी इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ टास्क। कोई भी प्रॉब्लम परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं। क्लियर है? तो ये एल्गोरिदम था चाय बनाने का। यस, ऑब्वियसली हमें तो चाय नहीं बनानी है, हमें तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वन इज स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जब भी हम लिखेंगे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें एनी हाउ उसको फॉलो करने होते हैं। एक भी स्टेप मिस किया तो आपका एल्गोरिदम गलत हो सकता है, आपका डेवलपमेंट, आपका इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग वे में जा सकता है। तो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लिखना होता है। इसीलिए कंपनीज में एल्गोरिदम की टीम अलग होती है, फ्लो चार्ट की टीम अलग होती है, इम्प्लीमेंटेशन की अलग होती है, टेस्टिंग की अलग होती है। मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग टीम जो है वो डिवाइड करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस एक ही चीज में रहना चाहिए, एक भी स्टेप हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, ये एग्जाम में आ सकता है। और देखो आप, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क का एक सिंबल ऐड किया है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस के आगे आपको एक्सप्लेनेशन मार्क और रेड का सिंबल दिखेगा, इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम। सो सबसे पहली स्टेप है दैट इज स्टार्ट करना। यस, आप आपके मन में आएगा मैम हम वैसे भी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। नहीं, हमें बताना है वहां पे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज स्टार्ट? देन बिगिन द एल्गोरिदम। वहां से ही पता चलता है कि एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। देन सेकेंड वन इज इनपुट। टेक रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यूज। हमें जो भी इनपुट चाहिए, सपोज मुझे एडिशन करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे कम से कम दो नंबर्स लगेंगे, इनपुट लगेंगे जिसका मैं एडिशन कर सकती हूँ। ठीक है, अगर जरूरत है तो इनपुट ले लीजिए। देन थर्ड वन आता है प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है? तो परफॉर्म कैलकुलेशन और लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। एडिशन करनी है तो एडिशन इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, ये क्या होगी? प्रोसेस। देन फोर्थ वन आते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब डिसीजन इफ नीडेड। ऐसा जरूरी नहीं हर एक प्रोग्राम में, हर एक इम्प्लीमेंटेशन में डिसीजन हो गई। जैसे मुझे अगर एडिशन परफॉर्म करनी है तो वहां पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में आप डिसीजन को क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सो ये डिसीजन में हम क्या करते हैं? चेक कंडीशन। वहां पे हम कंडीशंस जो है वो चेक करते हैं। देन आउटपुट। अभी जो भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट भी चाहिए। सो आउटपुट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। इट विल डिस्प्ले और रिटर्न द रिजल्ट। एंड लास्ट वन इज स्टॉप। स्टॉप से ही पता चलता है कि हमारा एल्गोरिदम का एंड हो चुका है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है, और स्टॉप मतलब वहां पे एंड हो रहा है। So there are six steps of algorithm: start, input, process, decisions, output, and stop.
इसमें से एक भी मिस नहीं करना है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम बोला है तो ये पूरे 6 पॉइंट्स आने ही चाहिए गाइस। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। एल्गोरिदम अभी हमने देखा है कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम्स के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो there are five characteristics of algorithm. First one is input. Input क्या होता है? An algorithm should have zero or more input. आपको इनपुट लेना है तो जीरो और मोर इनपुट आप ले सकते हो, जैसे कि नंबर, वैल्यू, डेटा, कुछ भी हो सकता है। देन सिक्स सेकंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आउटपुट। आउटपुट मतलब जो भी नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको कैलकुलेशन का रिजल्ट चाहिए, तो वो आएगा आउटपुट में। देन आता है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस मतलब ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। मतलब हर एक जो स्टेप है वो लिख रहे वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए, मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अगर आपका एल्गोरिदम में ही कुछ गड़बड़ी है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे। इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टेप जो है वो क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। देन फोर्थ वन आता है फाइनाइटनेस। द एल्गोरिदम मस्ट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका एल्गोरिदम जो है वो कंक्लूड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एडिशन करनी है और आप लिख रहे हो 10 से 15 स्टेप्स, जरूरत नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ही आपको कवर करना है। देन लास्ट वन आता है इफेक्टिवनेस। ईच स्टेप शुड बी सिंपल, बेसिक एंड एग्जीक्यूटेबल इन अ प्रैक्टिकल वे। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एल्गोरिदम के। क्लियर है गाइस यहाँ तक? द नेक्स्ट वन आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको तो मिस ही नहीं करना है, ये प्रिपेयर करके ही जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो एल्गोरिदम आर कंस्ट्रक्टेड using a few basic building block. These help in designing any solution in clear and logical way. The main building blocks of algorithms are sequence, selection, iteration, input and output. देखो, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, इटरेशन है। ये तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी इनपुट आउटपुट है, आपको एडिशनली लाइक आपको फंक्शंस देने, फंक्शंस दे सकते हो, लेकिन ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस गाइस। सो सीक्वेंस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होते हैं, इटरेशन क्या होते हैं, वो हम देखते हैं इनपुट आउटपुट पर। इनपुट एंड आउटपुट ये तो हमें पता ही है, फिर भी हम उसको प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। सो अभी हम क्या देख रहे थे, एल्गोरिदम देख रहे, और एल्गोरिदम के ही ये कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बोलता है कि इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर, नो स्किपिंग, नो जंपिंग। मतलब वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 2 नंबर की एडिशन करनी है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रॉपरली। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको एल्गोरिदम क्रिएट मतलब बनाना है, तो सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज स्टार्ट। आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो ऐसे लिखो वहां पे कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ठीक है। वहां पे मैं लिख देती हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगी गाइस, स्टार्ट करना है, यस। देन स्टार्ट कर दिया। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, अभी मुझे क्या, मेरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, मुझे करना है एडिशन। सो एडिशन के लिए मुझे क्या लगेंगे, मिनिमम 2 इनपुट्स लगेंगे, मतलब 2 नंबर्स एज अ इनपुट चाहिए मुझे, ठीक है, एज अ
इनपुट चाहिए, और ऑब्वियसली एडिशन है तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, देन हम देखते हैं उसका एल्गोरिदम। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, देन स्टेप टू के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के बाद इनपुट लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है तो 2 नंबर्स मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो टेक इनपुट, टेक इनपुट, टेक इनपुट, टेक 2 नंबर्स एज ए इनपुट भी ले सकते हो। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर num1 एंड num2। ठीक है, 2 नंबर्स यहाँ पे अपने एज अ इनपुट ले लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या करना है, मैंने स्टार्ट कर दिया, इनपुट ले लिया, देन कैलकुलेशन करने हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एडिशन इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, देन स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, इनपुट भी ले लिया, कैलकुलेशंस भी कर दिए। उसके बाद सिंपली क्या, रिजल्ट प्रिंट करना है। तो डिस्प्ले और प्रिंट दी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन जो है वो प्रिंट करने हैं। उसके बाद सबसे एंड में आपको क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। स्टेप 5, स्टॉप। ठीक है, अभी मैं 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली स्टेप जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए और एंड वाली भी स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड स्टेप जो है वो इनपुट हो सकती है अगर चाहिए तो। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए थे तो 2 नंबर, तो मैंने इनपुट ले लिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किए। अगर जरूरत है तो कैलकुलेशन करो, अगर नहीं है तो अदर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो। देन कैलकुलेशन करने के बाद ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट किया, इनपुट लिया, कैलकुलेशन किया, आउटपुट दिया एंड स्टॉप कर दिया। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम। सो कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिदम है, तो 5 टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन, सॉरी सीक्वेंस, सीक्वेंस। सेकंड वन इज सिलेक्शन, मतलब हमें कुछ तो एक सिलेक्ट करना होता है, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। देन इटरेशन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको मिस तो करना ही नहीं कुछ भी। सो फोर्थ वन इज इनपुट एंड फिफ्थ वन इज आउटपुट। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स के, इसमें से कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। अभी सीक्वेंस मतलब क्या, तो 1 बाय 1 हमें क्या करना है, स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद मैंने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट प्रिंट किया एंड देन एंड कर दिया। मतलब जो मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ तो वो तो सिक्वेंशियली हो रहा है, मैंने डायरेक्टली थर्ड स्टेप से डायरेक्टली फिफ्थ जंप पे जंप भी नहीं किया, या तो पर्टिकुलर स्टेप्स स्किप भी नहीं की। तो ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स जो हम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हम कंसिडर करते हैं सीक्वेंस में। क्लियर है गाइस? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो ये आता है सीक्वेंस में। मैंने यहाँ पे लिखा है एल्गोरिदम, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक इनपुट number a and b, then add equal to a plus b, display the result and stop। तो बहुत ही इजी एंड बेसिक है ये सीक्वेंस। देन सेकेंड वन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, ऑब्वियसली रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है तो लेंथ एंड ब्रेड्थ लगेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। तो इनपुट लेंगे लेंथ के लिए और ब्रेड के लिए, देन एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। हम ऑब्वियसली मुझे उसका रिजल्ट प्रिंट करना होगा एंड स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक? देन यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, जिसका यूज करके आप एल्गोरिदम्स लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो है स्वैप 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को स्वैप करना है। जैसे कि
मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है हमारा, स्वैप टू नंबर्स, टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या करने हैं, स्वैप करने हैं मुझे, ठीक है। तो देखो स्टेप वन, स्टेप वन क्या करना है, तो आग बंद करके सबसे पहले हमें स्टार्ट ही करना है। देन स्टेप टू, स्टेप टू में क्या लेना है, इनपुट लेने हैं। तो अभी मुझे स्वैप टू नंबर्स, तो दो नंबर्स लगेंगे मुझे। सो टेक इनपुट ए एंड बी, ए एंड बी, मैं दो नंबर यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ। देन स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या आएगा, कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन हो या प्रोसेस हो, तो अभी मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो मैं एक क्या करूंगी, एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगी, टेम्पररी, अभी स्वैप करना है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, लाइक ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, ठीक है। तो ए में 20 आने चाहिए, ए में 20 आने चाहिए और 10, बी में 10 आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यूज करूंगी, थर्ड वेरिएबल जिससे सपोज मैं टेम्पररी ले लूंगी। तो टेम्पररी वेरिएबल में मैं ए की वैल्यू जो है टेम्पररी में रख दूंगी, देन ए जो है वो खाली हो जाएगा। देन बी की वैल्यू मैं ए में रख दूंगी, देन बी खाली हो जाएगा। देन जो टेम्परेरी में डेटा था वो मैं फिर से बी में ले, क्लियर है यहाँ तक। सपोज मैं एक बकेट के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब क्या होगा आपको बहुत ही इजी तरीके से समझेगा। सपोज ये मेरा एक फर्स्ट बकेट है, ये सेकेंड बकेट है और ये थर्ड बकेट है। तो इसमें है 20, इसमें है 50, ठीक है। इसको नाम दे देती हूँ ए एंड बी, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप की, यहाँ पे हमारे पास ऐसा डेटा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, स्वैप करना है डेटा, ए के अंदर 50 आना चाहिए और बी के अंदर जो है वो 20 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक एम्प्टी बकेट लूंगी, ठीक है। तो जो ए का डेटा है वो ए का डेटा मैं टेम्पररी में रखूंगी, ए बी एंड टेम्पररी। सो ए का डेटा किस में रख दूंगी, टेम्पररी में। तो ए जो है वो खाली हो जाएगा और बी में एज इट इज 50 रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए खाली है और 20 जो है वो टेम्पररी में मैंने रखा है। देन थर्ड वन इज, थर्ड स्टेप इज, अभी इस केस में ए खाली हो गया, तो बी की वैल्यू मैं ए को असाइन कर दूंगी, मतलब ए में स्टोर हो जाएगा 20 और बी यहाँ पे खाली हो जाएगा। और ऑब्वियसली टेम्परेरी में हमने क्या स्टोर किया था, 20 स्टोर किया था। और लास्ट स्टेप में हम टेम्पररी की वैल्यू जो है वो बी में होल्ड कर दूंगी, मैं मतलब बी को असाइन कर दूंगी। सो ए में बाय डिफॉल्ट, मतलब मैंने ऑलरेडी स्विच किया था। देन टेम्पररी का डेटा मैं बी में स्टोर कर दूंगी एंड टेम्पररी यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 20 ए में था और 50 बी में था और लास्ट में ए में 50 आ गए और बी में 20 आ गए। तो लाइकवाइज हमें क्या करना है, स्वैप करने हैं, ठीक है। तो स्वैप करने के लिए मुझे क्या लगेगा, थर्ड वेरिएबल लगेगा। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम थर्ड वेरिएबल से ही कर सकते हैं, हम विदाउट थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं। वहां पे मेंशन होता है कि स्वैप करना है तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है या विदाउट थर्ड वेरिएबल करना है। अभी मुझे यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है, तो मैं यहाँ पे टेम्पररी एक थर्ड वेरिएबल लूंगी। देन टेम्पररी में ए की वैल्यू रख दूंगी। देन ए खाली हो जाएगा तो ए में बी की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। देन बी खाली हो जाएगा तो मैं बी में टेम्पररी की वैल्यू असाइन कर दूंगी। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं नंबर्स को। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप आती है। अभी मैंने कैलकुलेशन कर दिया, सब कर दिया, तो अब बारी आती है रिजल्ट की। सो डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले करना है रिजल्ट को। एंड लास्ट वन इज स्टॉप। बहुत इजी है एल्गोरिथम बनाना, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, जो हमने ऑलरेडी किया है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, यहाँ पे हमें सिलेक्शन का यूज करना पड़ेगा। देन राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो
इसके लिए भी हमें सिलेक्शन का यूज करना पड़ेगा। देन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, देन एल्गोरिथम प्रिंट दी 1 to 10। तो यहाँ पे हमें इटरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सेकेंड टाइप आता है दैट इज सिलेक्शन, जो अभी हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग। सो इट इज यूज टू when a decision needs to be made। हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम सिलेक्शन का यूज करते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, इफ एल स्विच, ऐसे कुछ कीवर्ड हमें यूज करने होते हैं। उस कीवर्ड का क्या मीनिंग है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इवन ऑड निकालना है। ठीक है, सो इवन ऑड निकालने के लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं। अगेन हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेती हूँ। मैं सपोज यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ ऑड और इवन। ऑड और इवन मुझे क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो मैं स्टेप 1, स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टार्ट करना है। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, इनपुट लेना है। तो टेक इनपुट एन, तो एक यहाँ पे हम लिखेंगे टेक इनपुट एन। देन स्टेप 3, स्टेप 3 आएगी कौन सी, तो मैंने इनपुट तो ले लिया, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑड एंड इवन निकालना है। तो ऑड ऑड और इवन चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है दैट इज एन इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब एन को क्या करूंगी मैं, यहाँ पे एन को मल्टी सॉरी एन को डिवाइड करूंगी यूजिंग द मॉड्यूलस ऑपरेटर। अभी मॉड्यूलस ऑपरेटर ही क्यों, क्योंकि मुझे चेक करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर ये 0 अगर है, ठीक है, इसका डिवीजन करने के बाद इट विल रिटर्न्स दी रिमाइंडर। सो रिमाइंडर अगर 0 है इट मीन्स कि वो इवन नंबर है, अगर 1 है तो इट मीन्स ये ऑड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टेप 3 में इफ, जैसे मैंने बोला है कि हमें कुछ कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। इफ एन इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या करना है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, नंबर इज इवन, नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, देन नहीं है तो स्टेप 4, ठीक है, तो एल्स, एल्स कीवर्ड हम यूज करेंगे। एल्स में प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, नंबर क्या है, ऑड है। तो मैंने यहाँ पे इवन है या ऑड है चेक कर लिया है। आफ्टर दैट लास्ट में हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। बहुत ही इजी है गाइस। यस, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन देख रहे हैं। सिलेक्शन के लिए हम इफ एंड एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एंड एल्स सिलेक्शन क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए गाइस। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 इवन और ऑड, इवन एंड ऑड निकालना है। तो स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट नंबर, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड एंड एट द एंड स्टॉप। देन एक क्वेश्चन अगेन एक एल्गोरिदम लिखना है, एल्गोरिदम ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करो। सो सबसे पहले करना पड़ेगा स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर्स रहेंगे, 3 नंबर्स में से मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ a = 10, b = 20 एंड c = 30। तो इस केस में मुझे पता है कि c इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, देन लेती हूँ a = 100, b = 2 एंड c = 70। तो आई नो कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट है। देन थर्ड
सिनेरियो लेती हूँ, ए की वैल्यू दे देती हूँ 10, बी की वैल्यू दे देती हूँ 70 एंड सी इज इक्वल टू 20। तो आई नो कि बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे कंपेयर करूँ, कैसे मतलब मुझे कैसे पता चल रहा है? तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर रही हूँ। कौन सी ट्रिक? तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ गाइस। कंपेयर मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है क्या? नहीं है। अगर ए की वैल्यू बड़ी नहीं है तो इट मीन्स बी बड़ा है। तो फिर हम चेक करेंगे बी जो है वो सी से भी बड़ा है क्या? अगर सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट, नहीं है तो सी इज ग्रेटेस्ट। सेम थिंग। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो कौन सी कंडीशन होगी गाइस? तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? साथ में ही अगर वो बी मतलब बी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर देन सी है क्या? ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। सो ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो वो सी से भी बड़ी होनी चाहिए। अगर है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ए इज ग्रेटेस्ट। अगर नहीं है तो आप उसमें कोई और कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे कि एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ। तो यहाँ पे अगर ए नहीं है तो मैं यहाँ पे चेक चेक करूंगी, ए सॉरी बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए है क्या? अगर है तो बी इज ग्रेटर देन सी भी है क्या? अगर है तो यहाँ पे बी इज ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है। अगर दोनों नहीं है, अगर दोनों ग्रेटेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली एट द एंड मतलब एल्स में सी इज ग्रेटेस्ट ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशंस है जो हमें यूज करनी होते हैं। तो इसी के लिए मुझे क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम लिखती हूँ। कौन सा? ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम 3। सपोज मैं यहाँ पे 3 नंबर्स लेती हूँ। ठीक है, एक थोड़ा इजी के लिए मैं आपको 2 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कैसे निकालती हूँ वो बताती हूँ। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 कौन सी है? इनपुट लेना है, इनपुट n1 एंड n2। अभी मैं 2 नंबर्स के लिए निकाल रही हूँ। देन स्टेप 3 मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगी, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 है क्या? अगर है तो प्रिंट करो, प्रिंट n1 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो वो कंसिडर कीजिए। ठीक है, देन अगर नहीं है तो स्टेप 4 एल्स में n2 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, और एट द एंड 5th स्टेप में आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 ही नंबर्स लिए हैं। तो 2 नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है, n1 इज ग्रेटर देन n2 है क्या? अगर है तो n1 इज ग्रेटेस्ट, नहीं है तो n2 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे 3 नंबर्स का निकालना है। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर थे, अभी मुझे क्या करना है? 3 नंबर में से निकालना है। तो स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करना है? स्टार्ट करना है। स्टेप 2 में इनपुट लेना है, इनपुट ए बी सी डी लेती हूँ, ए बी सी। ठीक है, देन थर्ड स्टेप आएगी, कंडीशन डालेंगे। अभी यहाँ पे प्रोसेस मतलब फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन यूज करनी है। तो मैं डायरेक्टली कंडीशन दूंगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? और है तो एंड मतलब इसके साथ में ही ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन सी भी है क्या? अगर वो बी से बड़ा है तो सी से भी बड़ा है क्या? अगर है तो प्रिंट करो, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, नहीं है तो फोर्थ स्टेप में अगेन कंडीशन चेक करो, इफ
बी इज ग्रेटर देन ए है क्या, एंड बी इज ग्रेटर देन सी है क्या? अगर है तो प्रिंट करो बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, बी इज ग्रेटेस्ट। देन हमें क्या करना है अभी? मैंने यहाँ पे दो कंडीशन चेक की, अगर दोनों में से नहीं है तो फिफ्थ वाला स्टेप रहेगा सी इज ग्रेटेस्ट, और एट द एंड सिक्स इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टॉप। बहुत ही इजी है गाइस। देखो, सबसे पहले क्या किया है, स्टार्ट किया है, देन इनपुट लिए है तीन नंबर्स ए बी सी, देन थर्ड में ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, और ए इज ग्रेटर देन सी है क्या? अगर है तो ए इज ग्रेटर, नहीं है तो बी इज ग्रेटर देन ए है क्या, और बी इज ग्रेटर देन सी भी है क्या? अगर दोनों में से बी ग्रेटेस्ट है तो बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट, एंड देन स्टॉप कर दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको मतलब इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, मतलब 5 स्टार मार्क्स मार्क कर दो, मतलब ये क्वेश्चन आपको मिस करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा था ऑलरेडी, स्टार्ट, देन इनपुट थ्री नंबर्स ए बी सी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी है तो प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट, एल्स बी इज ग्रेटर देन ए है क्या, और बी इज ग्रेटर देन सी है क्या? अगर है तो बी इज ग्रेटेस्ट, नहीं है तो एल्स में सी इज ग्रेटेस्ट, एंड देन स्टॉप। बहुत इजी है। यस। देन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज सिलेक्शन की ही, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमें पता है गाइस कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो है पॉजिटिव नंबर, अगर कोई नंबर लेस देन जीरो तो वो है निगेटिव नंबर। ठीक है, अगर कोई n इज इक्वल टू जीरो है तो वो है जीरो नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप स्टेप नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली 1 2 कर देती हूँ। 1 स्टार्ट, आपको स्टेप लिखने हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, देन 2 इनपुट लेना है, तो टेक नंबर एज इनपुट, एक नंबर इनपुट लेना है। देन थर्ड वन इज इनपुट ले लिया, कंडीशन चेक करूंगी इफ n इज ग्रेटर देन जीरो है क्या, अगर है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स इफ n इज लेस देन जीरो है क्या, अगर है तो निगेटिव नंबर, नहीं है तो फोर्थ स्टेप क्या रहेगी, एल्स में नंबर इज जीरो। अगर निगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तो नंबर इज जीरो। ठीक है, और एट द एंड फिफ्थ वाला स्टेप जो है वो है स्टॉप। बहुत इजी था गाइस, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेक किए, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो है क्या, अगर है तो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, नहीं है तो ए इज लेस देन जीरो है क्या, तो निगेटिव नंबर, अगर दोनों नहीं है तो नंबर इज जीरो। क्लियर यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट, पास और फेल का। अगेन यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे लेंगे पेन, मैं रेड कलर लेती हूँ। ठीक है, पास एंड फेल के लिए। तो स्टेप 1, क्या करना है गाइस, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आएगी, इनपुट लेना है। तो मार्क्स इनपुट लेने हैं, टेक इनपुट मार्क्स, एंड देन थर्ड स्टेप आती है कंडीशन, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 है तो प्रिंट कर दो पास। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो एल्स में लिखो फेल।
और एंड कर दो। बहुत इजी है। यस गाइस, बहुत ही इजी है। आई नो आप बहुत होशियार स्टूडेंट हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देन चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो फिर से कंडीशन डालेंगे। इफ एज एज हम इनपुट लेंगे, एज इज ग्रेटर देन 18 है तो एलिजिबल फॉर वोट, एल्स नहीं है तो एल्स में लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एंड सिंपली उसको स्टॉप कर देंगे। देन थर्ड वन आता है इटरेशन। इटरेशन मतलब लूपिंग और रिपीटेशन, एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एक ही चीज मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, उसको बोलेंगे हम इटरेशन। रिपीट्स अ सेट ऑफ स्टेप मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट, कोई कंडीशन मेट नहीं हो जाती तब तक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो सपोज मुझे 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो स्टार्ट करूंगी, देन आई की एक नंबर वैल्यू मैं सेट कर दूंगी 1 तक, एंड देन कंडीशन यूज करूंगी वाइल लूप। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, अगर है तो प्रिंट करो आई को, एंड देन आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो अभी ये वाइल क्या है, वाइल इज अ लूपिंग स्टेटमेंट जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि 1 to 10 तक मुझे प्रिंट करना है नंबर, तो मैं एक नंबर ले लूंगी जिसको मैं असाइन कर दूंगी 1, ठीक है। तो स्टेप 1 आएगा स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2 में क्या आएगा, मैं नंबर सेट कर दूंगी। सेट कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, सेट आई इक्वल टू 1, ऑब्वियसली मुझे 1 से लेके 10 तक चलाना है। तो मैं स्टेप 3 में कंडीशन डालूंगी वाइल, अभी मुझे मल्टीपल टाइम्स चलाना है इसलिए वाइल लूप यूज करूंगी। सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो लेस देन भी हो सकता है, जैसे कि 1 लेस देन है 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लेस देन हो सकता है इसलिए मैंने लेस देन, और जैसे कि 10 हो जाएगा तो वो इक्वालिटी चेक करेगा, ठीक है। अगर है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट आई, ठीक है। आई को प्रिंट करने के बाद हमें इंक्रीमेंट भी तो करना है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 4 5, तो मैं यहाँ पे करूंगी आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो आई प्लस 1 उसी को 1 करूंगी, देन नेक्स्ट इटरेशन में 2 होगी, सो 10 2 प्लस 1 होगा, देन 3 प्लस 1 होगा, लाइक वाइज वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, 10 तक एग्जीक्यूट होगा, और फिर स्टेप 4 पे जंप करेगा, एंड देन प्रिंट तो कर दिया हमने, देन स्टेप 4 इज स्टॉप। तो बहुत ही इजी है, वाइल लूप भी बहुत इजी है, ठीक है। देखो, प्रिंट 1 to 10 तक करना है, स्टार्ट करना है, सेट आई इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1, देन आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, देन आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई प्लस 1 कर दो, एंड देन स्टॉप। तो ये बहुत इजी है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अभी मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट कर दी थी, लेकिन मुझे अभी एन तक जितने भी नंबर्स आएंगे उसकी सम करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 स्टार्ट कर दो, स्टेप टू क्या करनी है गाइस, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 दे दूंगी, ठीक है। तो मैं एक सम वेरिएबल भी लेती हूँ जिसमें मैं 0 वैल्यूज पास कर दूंगी, देन स्टेप 3, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगी वाइल आई इज लेस देन और एक यहाँ पे हम नंबर भी लेंगे, मतलब कौन से नंबर तक हम इसको एग्जीक्यूट करना है, सो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आफ्टर दैट उसमें हम देखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट होगा, इनिशियली वैल्यू सम की जो है वो 0 रहेगी, ठीक है। देन हम आई को इंक्रीज करेंगे, कब तक इंक्रीज करेंगे, 10 टाइम्स, एंड देन हम आई को अपडेट भी करेंगे, आई प्लस 1, तो 10 तक चलना चाहिए, एंड फोर्थ वन इज स्टॉप। तो जहाँ पे हम सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आई को ऐड कर रहे हैं, और एट द एंड हम उसको क्या करेंगे, हाँ, हम स्टेप 4 पे प्रिंट सम करेंगे, प्रिंट सम, एंड स्टेप 5 पे हम करेंगे स्टॉप।
ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था। तो सिंपली हमें व्हाइल लूप चलाना है और उसमें सम करनी है। स्टार्ट किया, इनपुट लिया नंबर, देन सम की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, आई की वैल्यू 1 ले ली, व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी आई इज लेस देन और इक्वल टू n तक होना चाहिए, देन सम इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि मुझे अपडेट करना है आई को, एंड देन सम प्रिंट कर दो एंड देन स्टॉप। अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है, टेबल फाइंड आउट करना है, तो एक नंबर ले लो, देन आई से लेकर 10 तक चलाओ, नंबर को मल्टीप्लाई करो आई से। ठीक है। अगर 2 ले रही हो तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 25, 26, 27, 28, 2 into 9, 2 into 10। तो लाइक वाइज आप यहाँ पे टेबल भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेबल भी प्रिंट कर सकते हो गाइज। ठीक है। देन हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग अ सिंबल टू शो द सीक्वेंस स्टेप्स। मतलब जो भी हम एल्गोरिदम हमने लिखे थे, सेम एल्गोरिदम को हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहली स्टेप आती है स्टार्ट एंड एंड, तो तब हम यूज करते हैं ओवल। ठीक है। तो बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम, देन प्रोसेस, कुछ भी फॉर्मूला देना है, कुछ भी प्रोसेस करनी है, स्वैप करने हैं नंबर को, तो हम यूज करेंगे रेक्टेंगल। इनपुट देना है, आउटपुट देना है, तो यूज करेंगे पैरेललोग्राम। देन कुछ भी कंडीशन देनी है, कंडीशन देने के लिए हम यूज करेंगे डायमंड को। एंड देन हमारा अल्गोरिदम, हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, तो ये डिस्प्ले करने के लिए एरो यूज करेंगे। एंड अगर हमारा फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करने के लिए सर्कल यूज करेंगे, सर्कल एज अ कनेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो एक बेसिक फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टेप 1, देन कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो देखो सिंपल एक फ्लो चार्ट है, मुझे दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, देन दो नंबर इनपुट ले लिए, स्टार्ट है इसलिए ओवल है, देन इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, एंड देन मुझे क्या करना है, सम करना है। तो इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है, तो उसको रखेंगे हम रेक्टेंगल में। आफ्टर दैट आउटपुट प्रिंट करना है, तो सम प्रिंट करना है या आउटपुट देना है, तो अगेन पैरेललोग्राम, एंड एंड करना है तो ओवल। ठीक है। तो जितने भी एल्गोरिदम्स हमने देखे थे, तो उसी का मैं यहाँ पे एक दो फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो नंबर्स को स्वैप करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो ओवल यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करूंगी मैं, स्टार्ट करने के बाद टेक इनपुट। ठीक है। सो टेक इनपुट, इनपुट है तो क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा, ए एंड बी। तो इसको मैं डाल दूंगी पैरेललोग्राम। ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप 3 क्या है, तो एक प्रोसेस है, तो उसको प्रोसेस को हम रेक्टेंगल में डाल देंगे। ठीक है। सो टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी, एंड बी इक्वल टू टेम्प। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी दे दी है, अभी मुझे आउटपुट प्रिंट करना है। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम दे देती हूँ। सपोज क्या प्रिंट करना है, तो ए की और बी की वैल्यू, प्रिंट ए एंड बी, दोनों की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी। एंड देन सिंपली स्टॉप करो, स्टॉप करने के लिए ओवल यूज करना है, बहुत इजी है। यस। देन इवन ऑड के लिए अगेन बहुत इजी है, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के उसको वो आएगा
ओवल में। देन इनपुट लेने हैं, तो इन टेक इनपुट एन, तो ये इनपुट है तो पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशन मैंने बताया था कि कंडीशन डायमंड में आती है। तो इफ n is divided by 2 is equal to 0 है। ठीक है, is equal to 0 है। अभी देखो, जब भी हम डायमंड यूज करेंगे, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, इसी को हम एस और नो भी बोल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर इफ n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर है, पैरेललोग्राम में प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर। अगर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, दैट इज ऑड का। ठीक है, और एट द इन दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, एक तो नंबर इवन हो सकता है, एक तो नंबर ऑड हो सकता है। अगर इवन है तो वो एंड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। अगर वो ऑड है तो भी वो एंड होना चाहिए, तो अगेन मैं उसको कनेक्ट कर दूंगी स्टॉप के लिए। तो लाइकवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्गोरिदम का, सेम अल्गोरिदम का हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है गाइस। ठीक है, अगेन एक लास्ट वन बना के दिखाती हूँ। हाँ, ये वाला इटरेशन का, जैसे कि हमने डायमंड का भी देखा है, अभी हम लूपिंग का देखते हैं। तो स्टार्ट करना है, तो मैं लिखूंगी ओवल में स्टार्ट एंड देन स्टार्ट एंड देन एक नंबर क्या करना है, मुझे सेट करना है, तो वो भी एक टाइप का प्रोसेस है। तो i इक्वल टू 1 एंड देन अभी यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशन किस में आएगी, वाइल में। ठीक है, डायमंड में, तो वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, वो डायमंड में आ जाएगा। अगर है, ठीक है, अगर है तो क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है i, प्रिंट i, और प्रिंट होने के बाद अगेन हमें i प्लस प्लस भी करना है, i प्लस 1, तो i इक्वल टू i प्लस 1 ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो ये फिर से जाएगा, ये अगर ट्रू है तो, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो वो फिर से जाएगा कहाँ पे, वाइल में। ठीक है, मैं यहीं पे दे देती हूँ, यहीं पे। ठीक है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और देखो आई की वैल्यू मैंने 1 सेट कर दी है। सेट करने के बाद कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये कब तक होगा, एग्जीक्यूट 10 तक हो जाएगा। जैसे ही 11 हो गए तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जैसे हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो वो डायरेक्टली हो जाएगा स्टॉप। क्लियर है, तो लाइकवाइज फ्लो चार्ट भी बहुत इजी है। अगर हमें एल्गोरिदम आता है तो हम फ्लो चार्ट भी इजीली डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो इवन ऑड के लिए, सॉरी इवन ऑड नहीं, नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 के लिए स्टार्ट किया, रीड एन किया, देन एन इज ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन चेक किया इफ एन इज लेस देन 0 है क्या, अगर है तो नंबर, नंबर अगर लेस देन 0 है, एस है तो नेगेटिव, नहीं है तो 0, और अगर एन इज ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव आएगा, और एट द एंड उसको एंड करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस, इसमें कुछ भी डाउट है अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में, देखो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, समझ लो, बहुत इजी है। डेफिनेशन एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
फ्लो चार्ट क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है और उसी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट है। देन एल्गोरिदम जो है रिटर्न इन अ सिंपल लैंग्वेज और सुडो, तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट यूजेस दिस शेप लाइक रेक्टेंगल, डायमंड, एरो, ओवल। देन एल्गोरिदम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के, तो इजी टू राइट बट समटाइम्स हार्डर टू विजुअलाइज। इजी टू राइट है, समटाइम्स हार्डर टू विजुअलाइज, अगर बहुत सारे स्टेप्स है तो वहां पे हार्डर टू विजुअलाइज हो सकता है। बट फ्लो चार्ट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो इजीली हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं। देन मॉडिफिकेशन, एल्गोरिदम में देखो इजी टू मॉडिफाई और अपडेट द स्टेप। फ्लोचार्ट में चेंजेस रिक्वायर रीड्रॉ दी डायग्राम। यहाँ पे फ्लोचार्ट में फिर से हमें फ्लोचार्ट निकालने की जरूरत होती है, लेकिन एल्गोरिदम में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यूसेज देखते हैं एल्गोरिदम के। इट इज यूज इन प्रोग्राम इट इज यूज इन प्रोग्राम प्लानिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग। कोई प्रोग्राम की प्लानिंग करनी हो या लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं। फ्लो चार्ट इट इज यूज फॉर बेटर विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक। अभी देखो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सिली चीज है, अगर हम कुछ डेवलप करें बहुत सिली है, कुछ फाइनाइट नंबर्स के एल्गोरिदम्स है, तो तब तब के केस में हम फ्लोचार्ट नहीं निकालते। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो तब हमें फ्लोचार्ट निकालने की जरूरत है, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के वजह से हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट तो बहुत इजी है, कंपेयर करके पढ़ो, रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर से बोल रही हूँ गाइस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, ये एल्गोरिदम है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंट दी फ्लॉयड ट्रायंगल फॉर गिवन नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लॉयड ट्रायंगल प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक नंबर है, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एल्गोरिदम लिखना है। स्टार्ट करो, इनपुट लो, कितने नंबर्स के लिए चाहिए, देन एक नंबर को इनिशियलाइज कर दो 1 से। देन फॉर लूप यूज करो, फॉर आई इक्वल टू 1, 1 to n, मतलब आई की वैल्यू 1 to n तक चलेगी। देन अगेन दूसरा लूप लेंगे। अभी ये जो ट्रायंगल हमें प्रिंट करना है, तो हमें नेस्टेड लूप की जरूरत होती है। तो दो नंबर्स ले लो, पहला जो है फॉर लूप वो 1 से लेके n तक चलना चाहिए, जे जो है वो 1 से लेके i तक चलना चाहिए। एंड देन प्रिंट नंबर को प्रिंट कर दो और नंबर को इंक्रीज कर दो एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन एंड स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फ्लॉइड ट्रायंगल, तो इसको मिस नहीं करना है। स्टार्ट किया, इनपुट लिया, इनिशियलाइज कर दिया नंबर को, आ, दो लूप ले लिए। आई मतलब फर्स्ट लूप जो है फॉर लूप आई से लेके एन तक चलेगा। देन जे इनर लूप जो है जे का, वो 1 से लेके आई तक चलेगा। देन हम नंबर को प्रिंट करेंगे और नंबर को इंक्रीज करेंगे बाय 1 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करना गाइस, फ्लॉइड ट्रायंगल। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो भी इसको समझ लो, स्किप मत करना, बहुत इजी है, स्किप मत करना गाइस। फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं सूडो कोड। अभी सूडो कोड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सूडो कोड पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सूडो कोड। सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग दिस सिंपल लैंग्वेज विदाउट फॉलोइंग स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग रूल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल वे में एल्गोरिदम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग रूल्स नहीं रहेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स है, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, नो सिंटैक्स रूल, यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। हेल्प्स टू प्लान लॉजिक बिफोर द कोडिंग, कोडिंग करने से पहले ये किया जाता है, उसके बाद ही कोडिंग की जाती है। इट लुक लाइक
प्रोग्राम बट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। वो एक प्रोग्राम की तरह दिख सकता है लेकिन वो प्रोग्राम नहीं है। स्टार्ट किया, इनपुट a कॉमा b, सम इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट सम एंड स्टॉप। जैसे एल्गोरिदम होता है वैसे ही सूडो कोड होता है। अभी सूडो कोड में स्टेप्स देने की जरूरत नहीं होती है, एल्गोरिदम में हम स्टेप्स देते हैं। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल वे है। इवन ऑड का निकालना है, स्टार्ट किया, इनपुट लिया, अगेन इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है तो देन प्रिंट इवन, अदरवाइज एल्स प्रिंट ऑड, एंड इफ को एंड कर दो एंड स्टॉप कर दो। मतलब वहां पे स्टेप्स दे रहे थे, यहाँ पे स्टेप्स नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली लिख रहे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप मत करो। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूँ वो मत भूलना, वो स्किप मत करना। ठीक है, बेस्ट वे है, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, एल्गोरिदम सीख रहे हो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर, then write an algorithm to calculate the perimeter of circle, write an algorithm to find the average of three numbers, write an algorithm to check whether the number is divisible by 5। जो भी नंबर है वो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 है, वो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देन फ्लो चार्ट के कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर, टू चेक द वेदर द नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैंने ऑलरेडी करके दिखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर, जैसे ग्रेटेस्ट का किया था वैसे स्मॉलेस्ट का करो। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, देन प्रिंट नंबर 1 to 5 तक करना है, 1 to 10 तक तो हमने ऑलरेडी किया है, 5 तक कर लो। देन सूडो कोड लिखना है to find the sum of two numbers, whether the number is even or odd, area of rectangle के लिए, largest of three numbers के लिए, multiplication table ऑफ नंबर, ये तो हमने ऑलरेडी करके रखे हैं। फिर भी आपको सूडो कोड में करना है तो एज ए प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो गाइस। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो गाइस, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।